राम 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 नारायण नारायण। नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। क्योंकि हे विष्णु, आपके देदीप्यमान अनेक वर्ण हैं। आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब तरह से बहुत बड़े हैं, विशाल है। आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल है, और आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूं। व्याख्या। 20वें श्लोक में तो अर्जुन ने विराट रूप की लंबाई चौड़ाई का वर्णन किया। अब यहां केवल लंबाई का वर्णन करते हैं। विष्णु, आप साक्षात सर्वव्यापक विष्णु हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भार दूर करने के लिए कृष्ण रूप से अवतार लिया है। दीप्तमनेक वर्णम, आपके काले पीले श्याम गौर आदि अनेक वर्ण हैं जो बड़े ही देदीप्यमान हैं। नभस्पृशम, आपका स्वरूप इतना लंबा है कि वह आकाश को स्पर्श कर रहा है। वायु का गुण होने से स्पर्श वायु का ही होता है, आकाश का नहीं। फिर यहां आकाश को स्पर्श करने का तात्पर्य क्या है? मनुष्य की दृष्टि जहां तक जाती है वहां तक तो उसको आकाश दिखता है, पर उसके आगे कालापन दिखाई देता है। कारण कि जब दृष्टि आगे नहीं जाती, थक जाती है, तब वह वहां से लौटती है, जिससे आगे कालापन दिखता है। यही दृष्टि का आकाश को स्पर्श करना है। ऐसे ही अर्जुन की दृष्टि जहां तक जाती है वहां तक उनको भगवान का विराट रूप दिखाई देता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान का विराट रूप असीम है, जिसके सामने दिव्य दृष्टि भी सीमित ही है। व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम, जैसे कोई भयानक जंतु किसी जंतु को खाने के लिए अपना मुख फैलाता है, ऐसे ही मातृ विश्व को चट करने के लिए आपका मुख फैला हुआ दिख रहा है। आपके नेत्र बड़े ही देदीप्यमान और विशाल दिख रहे हैं। दृष्ट्वा ही त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम न विन्दामि शमं च विष्णु। इस तरह आपको देखकर मैं भीतर से बहुत व्यथित हो रहा हूं। मुझे कहीं से भी धैर्य नहीं मिल रहा है और शांति भी नहीं मिल रही है। यहां एक शंका होती है कि अर्जुन में एक तो खुद की सामर्थ्य है और दूसरी भगवत प्रदत्त सामर्थ्य है, जो दिव्य दृष्टि के नाम से है। फिर भी अर्जुन तो विश्व रूप को देखकर डर गए, पर संजय नहीं डरे। इसमें क्या कारण है? तो संतों से ऐसा सुना है कि भीष्म, विदुर, संजय और कुंती, ये चारों भगवान श्री कृष्ण के तत्व को विशेषता से जानने वाले थे। इसलिए संजय पहले से ही भगवान के तत्व को, उनके प्रभाव को जानते थे, जबकि अर्जुन भगवान के तत्व को उतना नहीं जानते थे। अर्जुन का विमूढ़ भाव माने मोह
अभी सर्वथा दूर नहीं हुआ था, जो स्वयं ही अर्जुन 11वें अध्याय के 49वें श्लोक में स्वीकार करते हैं। इस विमूढ़ भाव के कारण अर्जुन भयभीत हुए, परंतु संजय भगवान के तत्व को जानते थे, उनमें विमूढ़ भाव नहीं था, अतः वे भयभीत नहीं हुए। उपर्युक्त विवेचन से एक बात सिद्ध होती है कि भगवान और महापुरुषों की कृपा विशेष रूप से अयोग्य पुरुषों पर होती है, पर उस कृपा को विशेष रूप से योग्य मनुष्य जानते हैं। जैसे छोटे बच्चे पर मां का अधिक स्नेह होता है, पर बड़ा लड़का मां को जितना जानता है उतना छोटा बच्चा नहीं जानता। ऐसे ही भोले भाले सीधे साधे ब्रजवासी, ग्वाल बाल, गोप गोपी और गायें, इन पर भगवान जितना अधिक स्नेह करते हैं उतना स्नेह जीवन मुक्त महापुरुष पर भी नहीं करते। परंतु जीवन मुक्त महापुरुष ग्वाल बाल आदि की अपेक्षा भगवान को विशेष रूप से जानते हैं। संजय ने विश्व रूप के लिए प्रार्थना भी नहीं की और विश्व रूप को देख लिया, परंतु विश्व रूप देखने के लिए अर्जुन को स्वयं भगवान ने ही उत्कंठित किया और अपना विश्व रूप दिखाया भी, क्योंकि संजय की अपेक्षा भगवान के तत्व को जानने में अर्जुन छोटे थे और भगवान के साथ सखा भाव रखते थे, इसलिए अर्जुन पर भगवान की कृपा अधिक थी। इस कृपा के कारण अंत में अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मया अच्युत है, 18 का 73वां। इससे सिद्ध होता है कि कृपा पात्र का मोह अंत में नष्ट हो ही जाता है। बहुत सुंदर परिशिष्ट भाव यहां आया। नभः स्पृशम पद विराट रूप की अनंतता का द्योतक है। अर्जुन की दृष्टि जहां तक जाती है वहां तक उसको विराट रूप ही दिखता है। सा काष्ठा सा परागति, अर्थात वह परमात्मा सबकी परम अवधि और परम गति है।